Hey everybody, once again welcome to the channel. Today we will discuss about the job vacancy which is under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, Rural Development, River Development and गंगा रिजुविनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर आई है। तो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी क्राइटेरिया एंड व्हाट्स द नोटिफिकेशन। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड इट इज़ पब्लिश इन द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आप वहाँ जाके इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर कौन सी वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वैकेंसी आई है। द अथॉरिटी प्रपोज टू अपॉइंट वन project coordinator in environment and the rehabilitation wings of NCA to assist member in the field level monitoring, evaluation and the documentation of environmental and social safeguard measures implemented for construction of Sardar Sarovar Dam and the Narmada main canal. The post of the project coordinator is purely temporary and one contractual basis for 2 years. May be extended on the basis of his or her satisfactory performance and original requirement। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये जो वैकेंसी है वो प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस पे है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है फॉर द 2 years, और उसको ज़रूरत पड़ने पे बढ़ाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ज़रूरत पे, साथ ही आपके परफॉर्मेंस पे। और ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो नर्मदा मेन कैनाल और सरदार सरोवर डैम, इसको लेके, इसके कंस्ट्रक्शन को लेके और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या उस चीज़ सबको इवोल्यूशन करने के लिए इस पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। बात करें नेम ऑफ द पोस्ट की एंड पे स्केल्स की, तो वो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट है एंड इन कंसोलिडेटेड पे ऑफ 60,000 पर मंथ प्लस HRA एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स अप्लीकेबल इन द सिटी वेयर ही और सी इज पोस्टेड। यानी कि यहाँ पे जो सैलरी है वो 60,000 होगा प्लस HRA, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नॉर्म्स को फॉलो करेगी। टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका इंदौर है एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इज पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनवायरमेंटल साइंस, नेचुरल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज, बोटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग एंड द GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड द अदर सब्जेक्ट with minimum 3 year of work experience in professional research experience in relevant field। यानी कि यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस मांगा गया है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलीवेंट फील्ड में। यानी कि इसको MSWE वाले यानी कि सोशल वर्क वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इस तरह के कामों में है, यानी कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन उन्होंने कर रखा है। नंबर ऑफ पोस्ट इज ओनली 1। If we talk about the nature of job, then it is the provisional and the subject to change in future. Detail regarding the eligibility criteria, experience and other requirement and the job responsibility to the post etc. can be seen at the website of NCA, that is nca.gov.in पे जाके you can check each and every details. The last date of receipt of the application is 45 days from the date of publication in the employment newspaper. तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट डेट कौन सा है। उससे पहले थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लें। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल साइंस है तो सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे PhD इन रिलेवेंट फील्ड विथ मिनिमम 2 year प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस इन assessment and the management of environmental and the social impact monitoring and evaluation of the development project को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। आपको GIS और RS सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए। साथ ही यू हैव टू गुड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, R, स्ट्रेटा etc। ये सब जो सॉफ्टवेयर है जो स्टैटिस्टिकल पार्ट को देखता है, स्टैटिस्टिकल, उसको भी आप का नॉलेज उसमें भी बेहतर होना चाहिए। इफ़ वी टॉक अबाउट द
रिसर्च मेथड्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही यू हैव टू मिनिमम ऑफ 2 पेपर पब्लिश इन द पीयर रिव्यूज जर्नल में आपका 2 पेपर पब्लिश होना चाहिए। साथ ही आपको गुजराती और मराठी दोनों आना चाहिए। तो ये भी इसका क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं। दिज आर द डिजराइबल नॉट इसेंशियल, ये डिजराइबल क्वालिफिकेशन यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट ऐसा हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। अगर बात करें अदर रिक्वायरमेंट की, तो वर्क एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में डिटेल दिया गया, जैसे कि कोई भी सोशल असेसमेंट या फिर कोई भी इम्पैक्ट जो सोशल इम्पैक्ट है, या फिर किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, या फिर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो, इस तरह पे आपने काम किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट इस तरह का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें दिए गए हैं, लाइक पॉलिसी, एक्ट और गाइडलाइंस का भी समझ हो, जो कि खासकर इन्वायरमेंट से जुड़ा हो, सोशल से जुड़ा हो, तो यहाँ पे एक आपकी बात बनेगी। If we talk about the language proficiency, then the excellent command in English and Hindi is very mandatory, but knowledge of Marathi and Gujarati would be the advantage। यानी कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश आना तो अनिवार्य है, बट अगर आपको गुजराती और मराठी आती है तो आपको इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। फंक्शनल कॉम्पिटेंसेस की बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीज़ दिए गए हैं, लाइक कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है स्टैटिस्टिकल मेथड, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आईटी स्किल्स, नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट भी फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाएगा आपके। साथ ही एबिलिटी टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट टेक्निकल इवल्यूशन एंड द रिकमेंडेशन फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। लाइक डेट यहाँ पे कई सारी चीज़ दिए गए हैं आपके स्किल्स के बारे में, आपका क्या कम्युनिकेशन है, एक्स्ट्रा क्या नॉलेज है जिसका आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ पे काम करने के लिए क्या कुछ ऐसा आपके पास है टैलेंट और स्किल जो कि यहाँ के फंक्शनल कैपेटेंसीज को बढ़ावा देगा, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे साथ ही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी क्राइटेरिया, वी विल नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज अगर हमने सारा कोशिश किया डिस्कस करने का तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ST SC वीमेन को 3 ईयर्स के लिए और OBC के लिए 3 ईयर्स और 5 साल ST SC और वुमेन के लिए यहाँ पे छूट दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन। साथ ही कई सारी चीज़ दिए गए हैं यहाँ पे। एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट इन दिस अथॉरिटी। इस तरह से जैसे कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये दिया गया है। साथ ही दिया गया है कि आपको कोई TA और DA नहीं दिया जाएगा जब भी आप इंटरव्यू को अटेंड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिए हैं बट वी विल नॉट डिस्कस, तो चलिए अब डायरेक्ट देते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे ना उनको स्टाफ क्वार्टर मिल सकता है, अगर स्टाफ क्वार्टर वैकेंट है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको क्वार्टर भी मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इन द गिवन परफॉर्मा along with the copies of all certificates and desired documents may be sent to Deputy Director Admin Narmada Control Authority Narmada Sadan सेक्टर B स्कीम नंबर 74 विजयनगर इंदौर, और यहाँ पे पिन दिया गया है 452010। वहाँ पे आपको भेज देना है विद इन द 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो चलिए बिना किसी देर के, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही उसको सपोर्ट करने का जितना डॉक्यूमेंट है उस सब को अटैच करके आपको नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर एडमिन को भेजना है, बट उसका एक कॉपी एप्लीकेशन का आपको डिप्टी डायरेक्टर सिविल को भी भेजना है, इन्वायरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन विंग को भी, नर्मदा अथॉरिटी कंट्रोल अथॉरिटी को। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट और विदाउट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट और अदरवाइज इनकम्प्लीट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन को सही से नहीं भरा, दोनों जगह नहीं भेजा, तो या फिर कोई भी अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने साथ में नहीं भेजा है तो आपका
एप्लीकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कि आपको 45 डेज़ के अंदर आपको भेज देना है, पहुंच जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट आया कब था और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इस कब आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तो वो आया था 31 दिसंबर 2021 को, यानी कि 31 दिसंबर 2021 को। तो इसका डेट 45 डेज़ तब से गिना जाएगा, तो ये लगभग 15 फरवरी 2022 तक इसका लास्ट डेट है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 60,000 प्लस HRA मिलेगा, साथ ही आपको क्वार्टर भी मिल सकता है रहने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।